This conference will now be recorded. ठीक है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो कमांड अपनी यूजर ऐड और ऐड यूजर, ये कमांड क्यों यूज करते हैं हम लोग ताकि अपने सिस्टम में कोई एक यूजर बना सके। सिंपली यूजर ऐड यूजर या तो ऐड यूजर भी करोगे तो आपका वर्क करेगा। एक आपका यूजर, उसका नाम लिखने पे वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यूजर क्रिएट होने के बाद में क्या क्या होता है, एक तो उसे यूआईडी मिलता है और जीआईडी मिलता है। यूआईडी स्टैंड फॉर यूजर आइडेंटिटी, जो एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा जो कि यूनिक रहता है। इसी तरीके से ग्रुप आईडी भी मिलेगा उसे। और जनरली जब डिफॉल्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें यूजर ऐड के साथ कोई ऑप्शंस नहीं लगाते हैं तो हमारा यूआईडी और जीआईडी दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कि जो रूट का आईडी रहता है, रूट का यूआईडी जो रहता है वो रहता है 0। ठीक है, हमेशा रूट का जो यूआईडी रहता है 0 रहता है। और जो अगर आप सिस्टम यूजर आप देखोगे, जब सिस्टम यूजर मैंने बताया कि 3 टाइप के यूजर, एक लोकल यूजर, सिस्टम यूजर और एक हमारा रूट यूजर। तो जो सिस्टम यूजर का जो आईडी आप देखोगे जनरली, तो वो रहता है 1 डैश कर देता हूँ 999 तक के। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे लोकल यूजर के आईडी रहते हैं, लोकल यूजर के आईडी कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, 1000 ऑनवर्ड्स कर देता हूँ मैं, 1000 ऑनवर्ड्स। तो ये चीजें थी। एक मिनट, इसको अच्छे से लिखते हैं। लोकल यूजर को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सिस्टम यूजर को भी इधर ले लेते हैं, एक लाइन में आ जाए सभी। तो लोकल यूजर का जो यूआईडी रहेगा 1000 के आगे, फिर यहाँ पे अबाउ कर देता हूँ। तो ये चीजें है इसमें कॉमन, जो कि आपको बताना था मुझे। जनरली यही होता है इसमें। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, रूट यूआईडी हमेशा याद रखना, रूट का 0 है, पूछते हैं इंटरव्यू में भी पूछते हैं काफी। उसके बाद में यूआईडी जीआईडी हो गया। एक होम डायरेक्टरी बनेगी, जैसा मैंने हमेशा आपको दिखाया है। होम पेज पे जैसे स्लैश होम डायरेक्टरी पे जाता था, वहां पे देखिए लिनक्स यूजर था, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए कॉपी स्केलेटन फाइल प्रेजेंट इन /etc। यही देखते हैं आज फिर से, इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, कल हमने सिर्फ उसका थ्योरेटिकल देखा था कि कोई कॉपी होता है फाइल्स, वहां पे जो /etc स्केल पे रहती है, वो फाइल कॉपी हो जाती है उसके होम डायरेक्टरी पे, वो भी हिडन। तो हम लोग वही देखेंगे कि कैसे कॉपी होती क्या होती है। इसको रिमूव करके देखेंगे, ये फाइल्स को रिमूव करके देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है एक यूजर पे। ठीक है, और रिमूव होने के बाद में इसको हम लोग फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। और ऐसा अगर हमारे साथ में कभी होता है, जैसे अभी आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, वो प्रॉम्प्ट एक पर्टिकुलर एरर टाइप रहता है, उसको अगर हम लोगों को ट्रबल शूट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, दोनों चीज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी आगे मैं आपको बताया था कि एक मेल जनरेट होता है, उसका मेल जनरेट जो फाइल रहती है वो वहाँ पे मिलेगी, वायर स्कूल और मेल की जो डायरेक्टरी है वहां पर उसका नाम यूजर का, वहां से आपको उसकी मेल डायरेक्टरी मिलेगी। ठीक है, तो रूट से लॉगिन हो जाता हूँ, पासवर्ड का मैं अपना लिख देता हूँ इस पे। ठीक है, पासवर्ड लिख, सीएलआई पे ही चलते, सीएलआई पे ही ज्यादा काम करेंगे ताकि आगे आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम ना हो। रोशन आप कर लेता हूँ, टिक कर लेता है 3। ठीक है, इसके बाद मैं देखिए रूट करता हूँ, पासवर्ड। रोशन कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। ठीक है, यहाँ देखिए पासवर्ड डाल दिया मैंने और यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड करने के लिए कमांड बताई मैंने, यूजर ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मैं रोशन का नाम लिखता हूँ, यूजर ऐड और रोशन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रोशन नाम का यूजर बना है कि नहीं बना है देखता हूँ। तो अगर मुझे देखना है रोशन नाम का यूजर बना है तो नहीं बना है, तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को ये जो फाइल है, इस
फाइल में देखिए आप, ये तो मैंने अभी बताया मेल जनरेट /etc पास wd है और एक /etc शैडो है। ये दो फाइल हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। तो मेरे सिस्टम में कितने यूजर है, मैं कौन सी फाइल से देखूंगा, पास wd से देखूंगा या शैडो से देखूंगा? तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम लिखा है शैडो में, जो पहली फील्ड रहती है, ठीक है, उससे देख सकता हूँ मैं। पास wd से भी मैं देख सकता हूँ, तो कोई इसमें ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है कि ये यूज करना है। हम लोग एक काम करेंगे, कैट करेंगे। कैट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो नीचे से डाटा दिखाएगा और कोई भी यूजर ऐड होता है तो सबसे पहले नीचे ऐड होता है, तो इसीलिए मैं कैट कर देता हूँ। अगर टेल करूंगे तो और अच्छी बात है, टेल से आपको नीचे के 10 दिखाएंगे। देखिए मैं दोनों करके दिखाता हूँ, टेल करता हूँ पहले, /etc करता हूँ, पास wd करते हैं, तो देखिए सिर्फ 10 लाइनें दिखा रहा है और देखिए रोशन का नाम नीचे में आया है। उसी तरीके से अगर मैं कैट करता हूँ /etc करता हूँ, फिर उसको पास wd करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रोशन का नाम आया है। तो ये जो फील्ड है इसके बारे में डिस्कस कर रहा था मैं, आगे मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को अच्छी से। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ये जो रोशन है ये क्रिएट हो गया है। अब इसको हम लोगों को क्या करते हैं, इसकी होम डायरेक्टरी पे देखते हैं, ठीक है। तो होम डायरेक्टरी कहाँ रहेगी, ls करूंगा, /home करूंगा और स्लैश करके यहाँ पे देखिए टैप करता हूँ मैं, ठीक है। टैप करने के बाद में मुझे इतने सब चीजें दिख रही है, लेकिन मुझे रोशन की होम डायरेक्टरी पे देखना है, ठीक है। डॉट 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 करने के बाद देखिए इतनी फाइल है, डॉट बैश लॉगआउट, वॉइस प्रोफाइल, बैश आरसी, ये सभी है, डॉट मोजुला है। उसके बाद हम ये जो फाइल है ये कॉपी होती है कहाँ से, /etc से, ठीक है। अगर मैं आपको ls करता हूँ /etc/scale से, ये कॉपी होती है। तो देखिए आप यहाँ पर ये देखिए मैंने ls करने के बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी, तो ये चीजें कॉपी होती है इसमें। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। किसको रिमूव करेंगे, पहले देखिए आपको स्विच करके बताता हूँ यूजर में, रोशन से लॉगिन होके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मेरा प्रॉम्प्ट बराबर वर्क कर रहा है, ls कर रहा हूँ मैं, बराबर दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद में यानी कमांड चल रही है, उसके बाद में अगर मैं pwd करता हूँ तो देखिए उसकी प्रेजेंट बराबर दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं स्केलेटन फाइल रिमूव करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ता हूं, तो इसलिए मैं लॉग आउट करता हूं। लॉग आउट के लिए Ctrl D एक शॉर्टकट है, याद रखना है। इसके लिए Ctrl D से आप लॉग आउट हो सकते हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखो इसको, Ctrl+D जैसे मैंने अभी किया, या तो फिर लॉग आउट लिखिए या तो Ctrl D करिए, एक शॉर्टकट है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये तो हो गया। अब मुझे रिमूव करना है, ठीक है, उसके अंदर की फाइलें रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं rm कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, -f लगा देता हूँ, स्लैश कर देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं, कहाँ पर है वो, /home में है, ठीक है। उसके बाद में /home के बाद में कहाँ है, तो देखो टैप करता हूँ मैं, तो देखिए मेरे को रोशन दिख रहा है, ठीक है। फिर डॉट करके यहाँ पे इतनी सब फाइलें, ठीक है। डॉट करने की पे आप देखो उसको, आप उसको नाम दोगे, सभी नाम देते हो, तो वो क्या दिखाएगा आपको, वो रिमूव करना पड़ेगा। इससे अच्छा कैसे है, फिर मैं इसको रिमूव करूंगा, फिर उसके बाद में दूसरा अगर मुझे रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा फिर से, है कि नहीं। फिर से पूरा पाथ दूंगा, फिर उसके बाद में वो लिखूंगा, तो उससे अच्छा क्या करता हूँ मैं, वो वहीं चले जाता हूँ। उसके लिए जाने के लिए क्या है, मैं यहाँ से cd कर देता और इसके बाद में डायरेक्ट होम और रोशन में चले जाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ देखिए मैं चला गया यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ ls-al करूंगा तो मुझे ये सब फाइलें दिखेंगी। तो अब मेरे को रिमूव करना है, तो रिमूव करता हूँ, ठीक है। -f यूज करूंगा, ठीक है। कौन कौन सा रिमूव करना है, डॉट बैश करता हूँ, ठीक है। डॉट बैश में कौन कौन सी है मेरी, ठीक है। सबसे पहले लॉग आउट है, ठीक है। डॉट बैश जो है मेरी, के बाद में है डॉट बैश, और उसके बाद प्रोफाइल है, ये भी रिमूव कर देते हैं। और डॉट बैश है, उसके बाद में आरसी है, ठीक है, ये भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और डॉट बैश हिस्ट्री को भी रिमूव कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए बैश हिस्ट्री आ रहा है, ये भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव हो गया, रिमूव हुआ कि नहीं देखते हैं, ls-al करते हैं,
देखिए सब रिमूव हो गया, डॉट कैचेस और ये था। अब क्या करते हैं, स्विच करेंगे यूजर, हाइफन यूज करेंगे, रोशन यूज करते हैं, तो देखिए आप उसका जो प्रॉम्प्ट था वो देखिए प्रॉम्प्ट आपका चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे ये अभी अगर आपको कभी एरर आया तो ये समझ लेना कि इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसकी स्केलेटन फाइल मिसिंग है। ओके, ये दिख रहा है सभी को? एक बार यस और नो करना। ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है अच्छी से? क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डैश करता है, डैश है, और ये 4 पॉइंट। तो ये प्रॉम्प्ट जब भी आएगा तो आप समझ जाना कि ये प्रॉम्प्ट में क्या मिसिंग है, हमारी स्केलेटन फाइल मिसिंग है। तो अभी क्या करना है अपने को, सीपी करते। देखिए कमांड चलती है इसमें, लेकिन जब भी प्रॉम्प्ट अगर ऐसा है तो आप समझ जाना ये पूछता है इंटरव्यू में, ये एरर पूछते हैं कि अगर ऐसा आ गया तो उसको आप कैसे, तो स्केलेटन फाइल आपकी रिमूव है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करना है मुझे, मल्टीपल फाइल्स कॉपी करना है, तो सीपी कर देते हैं, ठीक है, /etc/ फिर वही मुझे फिर से सब में जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3D कर देते हैं डायरेक्ट, /etc/scale कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करेंगे कहाँ कहाँ, कौन कौन सी फाइल कॉपी करना है, तो डॉट, देखिए यहाँ पे कौन सी है, बैश अंडरस्कोर देखो बैश अंडरस्कोर लॉग आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक मिनट, सीडी करने की जरूरत नहीं है ना, एलएस किया, पीडब्ल्यूडी करो, तो ईटीसी स्केल में आ गए हम लोग। ओके, अब करते हैं कॉपी, करते हैं डॉट, कौन कौन सी, बैश, उसके बाद में अंडरस्कोर लॉग आउट एक हो गया, उसके बाद में डॉट डैश अंडरस्कोर प्रोफाइल एक हो गया, उसके बाद में डॉट डैश आरसी एक हो गया। फिर इसको सभी को कहाँ पे कॉपी करना है मुझे, /होम में जाता हूँ, /रोशन में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये ls करता हूँ, -al करता हूँ, /होम और /रोशन में मैं जा रहा हूँ। तो देखिए सब फाइलें आ गई, ठीक है। इसको लॉग आउट किया Ctrl+D से, और मैं स्विच यूजर करता हूँ रोशन से, तो देखिए मेरा प्रॉम्प्ट बराबर आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल था इसका, जब स्केलेटन फाइल आपकी रिमूव होती है तो किस प्रकार से वो इस चीज, कौन सी चीजें हम लोगों को कैसे कैसे देखने को मिली। सर रिपीट करो ना। रिपीट इसमें क्या है, रिपीट क्या है बताइए शुभम, इसमें रिपीट करने लायक क्या था, आप बताओ। /etc स्केल में से मैंने फाइल रिमूव किया, जो थी ना उसको कॉपी किया कहाँ पर, /होम में, और ये डॉट बैश लॉगआउट था, डॉट बैश प्रोफाइल था, डॉट बैश आरसी, इसको रिमूव किया मैंने, बस। और कुछ करने लायक इसमें था नहीं, और कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ मुझे वो करना था बस। बाकी और चीजें आप देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ फाइल रिमूव की है, और ये बाकी /etc स्केल से कॉपी की है फाइल, वही डॉट बैश लॉगआउट जो मैंने लिखा है नोट्स पे वहां पे मैंने किया, ठीक है। आगे चलते हैं, उसमें आगे चलने के लिए स्विच करेंगे, ये मैं यूजर स्विच करता हूँ, ठीक है। स्विच करने से जरूरत नहीं है, मैं Ctrl+D कर दूंगा, तो देखिए रोशन पे आ गया वो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं एक आपको देखिए फिर से आगे की चीजें इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या है, ठीक है। ये देखिए हमारा पहला ये प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। दूसरा होम डायरेक्टरी तो हम लोग देखते ही है जब भी कोई यूजर है, ठीक है। वेयर स्कूल मेल, ये जब हम लोग किसी को मेल जनरेट करेंगे तब वहां पे एक पर्टिकुलर मेल कैसा आता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे में। उसके लिए आप थोड़ा सा, हम जब आगे जब ये पढ़ेंगे, मेल सर्वर पढ़ेंगे, उसमें भी बता दूंगा। और जब एक मेल जनरेट करने, ये जब पूरी फाइल बन जाएंगी तो एक मेल जनरेट करके भी दिखाऊंगा। सिंपली एक कमांड रहती है तो वो एक उसको मेल आता है, तब कैसे वो वहां पे फाइल बनती है वो भी दिखा दूंगा। अभी हमारा मेन फोकस है ये जो /wd है और ये शैडो फाइल है, इसमें अगर मुझे चेंजेस करना है तो कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले जैसे भूषण नाम का यूजर बना है तो उसमें शैडो फाइल में क्या क्या है, शैडो फाइल में क्या है। जैसे अभी उसको एनक्रिप्टेड पासवर्ड नहीं दिया मैंने, पासवर्ड दे देते उसको, /wd कमांड है पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। नाम क्या है उसका, रोशन है, ठीक है। मैंने रोशन पे /wd किया, रोशन किया, ठीक है। रोशन को मैं जल्दी से पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देते वक्त आपका पासवर्ड दिखेगा नहीं, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद अब मैं यहाँ पे कैट करता हूँ /etc करता हूँ, ठीक है। इसके बाद शैडो करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर रोशन एकदम जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे रोशन दिख रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एनक्रिप्टेड पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो फील्ड है 18816, तो ये मैंने बताया कि पासवर्ड चेंज की डेट है फ्रॉम 1 जैन 1970। तो ये एक जूलियन डेट है। जूलियन डेट कैसी रहती है कि आज की तारीख 1970 से काउंट करेगा वो, और आज की डेट तक के जितने दिन हो गए वो दिखा रहे हैं अपने को यहाँ 18816 पे, ठीक है। ये हमारी शैडो फाइल है। तो इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये तो आपको समझ गया, एक यूजर नेम है, उसके बाद एनक्रिप्टेड पासवर्ड, मैंने जो पासवर्ड डाला वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखा रहा है। जो थर्ड फील्ड है हमारी, थर्ड फील्ड मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, यहाँ पे देखिए थर्ड फील्ड है कि पासवर्ड चेंजेस, डेट ऑफ पासवर्ड चेंजेस फ्रॉम 1970, ठीक है। मैं ऊपर करता हूँ, ये देखिए लास्ट पासवर्ड चेंज फ्रॉम 1 जैन 1970। तो अभी वो क्या दिखा रहा है आपको 18816। तो देखिए ये कैसा रहता है कि आज हमारी जो डेट है वो जूलियन में क्या दिखाएगा, उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, इको करना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी लिखना है, फिर डॉलर करके, और फिर यहाँ पर देखिए डेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग परसेंट, प्लस परसेंट क्या है यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है। परसेंट का साइन के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। परसेंट, हाँ ठीक है, परसेंट आ गया। उसके बाद में एस करता हूँ, फिर से मैं कोलन देता हूँ, कोलन देने के बाद स्लैश करना है, 86400 करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये करना है, देखिए ये पूरा एक स्ट्रिंग इसके ऊपर में हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर ये तो डेट यहाँ खत्म हो गया, एक हो गया, और एक देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और एक देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये जो दिखा रहा है आपको, ये आज की डेट, आज की डेट अपनी क्या है, ये देखिए डेट करता हूं मैं। आज की डेट अपनी है 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई है। और वो काउंट कर रहा है जनवरी से, तो आपको आज उसके रेंज में आज की डेट में जूलियन डेट क्या है 18816। सबसे पहले कमांड लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कमांड लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लिखना है, उसके बाद स्पेस देना, डॉलर कर देना। उसके बाद में ये दो ऑप्शंस यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। इसको मैंने कैसे यूज किया है यहाँ पे देखते हैं हम लोग अच्छे से, पूरे कमांड गलत देखिए, इको डॉलर, और यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है, ठीक है। स्पेस देने की जरूरत नहीं है, फिर से आपको डॉलर यूज करना है। ये कमांड याद होना है। ये कमांड करती क्या है, ये हमें जूलियन डेट बताएगी आज की, कहाँ से, फ्रॉम जनवरी 1970, फ्रॉम जनवरी 1997, क्योंकि वहीं से ये जो बना है 86440 जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो वहीं से काउंट किया है। इसलिए आप लोग उसको बराबर ध्यान रखना कि वो जो है वो किस लिए है। तो फिर मैं देता हूँ 86400, ठीक है। फिर यहाँ पे कोलन दे रहा हूँ। ये जो कमांड है ये क्या बताएंगी, जूलियन डेट काउंट फ्रॉम 1 जैन 1970, ठीक है। ये आपकी एक पहली कमांड हुई। तो क्या करते हैं हम लोग, एक काम करेंगे, अभी डेट आगे चले जाएंगे। जैसे अभी ये दिखा रहा है डेट -s कर देते हैं, और मैं क्या करता हूँ, आज की डेट 8 जुलाई है, तो मैं 9 जुलाई कर लेता हूँ, ठीक है। 9 जुलाई कर लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसका फॉर्मेट आपको पता है, जैसे आप करते हो, जैसे 09 कर देना, सेकंड 09, ठीक है। जुलाई कर देते हैं, ठीक है। 2021 कर देते हैं, ठीक है। और टाइम में देता नहीं हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ। और अब क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड चेंज करता हूँ, फिर देखते हैं कि पास WD करते हैं इसका, रोशन का पास WD करते हैं। तो अभी मैं उसको पासवर्ड देता हूँ एक अच्छा, ठीक है। ये देखिए मैंने उसको पासवर्ड दिया, क्या बोलता है ये, द पासवर्ड फेल्ड
द डिक्शनरी चेक इट इज बेस्ड ऑन डिक्शनरी वर्ड। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी हम देंगे, क्योंकि रूट यूजर अगर पासवर्ड देता है तो वो लेता है। रूट यूजर को इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, वो कोई भी पासवर्ड दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने इसको पासवर्ड दे दिया। कैसे कैट करते हैं, /etc में जाते हैं, पास wd करते हैं। ठीक है, पास wd नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, शैडो करना है, क्योंकि हम लोगों को जो, देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, 1815 आ रहा था, 1816 है ना, 1816 है। आज की डेट क्या है, 9 जुलाई। ठीक है, और ये इको कमांड चलाते हैं, एक बार इको चलाते हैं, ये 1816 ही दिख रहा है, ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार डेट चेंज करते हैं, जुलाई करता हूँ मैं। ठीक है, 10th लेता हूँ, जुलाई 10, मैंने फॉर्मेट बराबर किया, 10th जुलाई। ठीक है, 2021 करते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10 जुलाई 2021 करते हैं। हाँ ठीक है, वो टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग मैंने उसको दिया नहीं ना। अब देखिए 1817 दिखा रहा है। ठीक है, अभी 1817 दिखा रहा है, जब 18, इसलिए वहां पे भी 1816 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 18, क्योंकि मैंने टाइम जब उसको 12 दिया तो एकदम से उसको लेता नहीं है, कुछ टाइम होने के बाद में वो चेंजेस करता है। तो इसलिए मैंने देखिए अभी डेट 10 जुलाई कर दी, 18/8/17 दिखा रहा है, मतलब आज की डेट के हिसाब से उसका जो जूलियन डेट है, वो जूलियन डेट ये है। तो अभी पासवर्ड फिर चेंज करते हैं उसका, तो करते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए पास wd और रोशन करते हैं। ठीक है, रोशन का पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, नया पासवर्ड देते हैं इसको। ठीक है, वही मैंने ओल्ड वाला जो पहले बनाया था वही पासवर्ड इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड चेंज हो गया। अब देखते हैं कैट करते हैं इसको, जो मैंने पहले चलाया था। तो ये देखिए अभी 1817 आ रहा है। ठीक है, 1817 आ रहा है, ये किसको क्लियर हुआ, ये 18/8/17 कैसे आया, मैंने पासवर्ड चेंज किया, मैंने डेट चेंज की, और वो अब काउंट कर रहा है कि 18/8/17 यहाँ से दिख रहा है वो कि आपने जो पासवर्ड चेंज किया था उसकी डेट कहाँ है, अभी 18/8/17 को किया था, ऐसा जूलियन डेट दिखा रहा है वो। अब हम लोगों को ये पता नहीं कि ये क्या है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 18/8/02। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको ये दिखाया हूँ, ये देखिए जो फॉर्मूला आपको लिखाया है जूलियन डेट काउंट का, वो दिखाया। ये समझा किसी को, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें समझने में, कि समझ गया है, जल्दी से बताना। ओके क्लियर, चलिए ठीक है, क्लियर हो चुका है। ओके, बस कुछ नहीं करना है, आपको पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, गेट का, और उसके बाद में आपकी वो चीजें यहाँ पर देखना आपकी बिल्कुल वो चेंजेस होते हैं। पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने 9 जुलाई किया था, और डेट जो थी वो एक 12 बजे का ही डेट था वो, और 12 बजे उससे वो इको जो मैं कमांड जो यूज कर रहा हूँ वो उसने उसको चेंज नहीं किया, उसने डेट अपनी जो है जूलियन डेट वो 18/16 ही रखी थी, और वो चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए वो 16 आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये एक हमारा देखिए, आपको मैंने आपको समझाया कि ये कैसा चेंज होता है, ये देखिए आप। ठीक है, तो लास्ट पासवर्ड चेंज हो गया फ्रॉम। अब देखिए मिनिमम डेज क्या है, मैक्सिमम डेज क्या है, वार्निंग डेज क्या है, इनएक्टिव डेज क्या है, एक्सपायर क्या है, ये सभी चीजें हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो उसके लिए कमांड है अपनी, ठीक है, ch एज करना है आपको, -l करना है, और यूजर का नाम लिखना है। ठीक है, तो इससे आपको उसकी इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि यो यूजर क्या है। ठीक है, पहले मैं इसको cd करके वहां ला लेता हूँ, -l करता हूँ मैं, यूजर का नाम है रोशन। तो यहाँ पे देखिए आप लास्ट पासवर्ड चेंज क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 9 जुलाई दिखा रहा है 2021। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर का नेवर 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 दिखा रहा है। तो हमारी जो फील्ड काम की है वो अभी मैंने आपको बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज पासवर्ड बिटवीन, ये जो अपनी जो फील्ड है, यही फील्ड कहाँ पर है, /etc। तो टेल करते हैं हम लोग /etc और
शैडो में जाते हैं, शैडो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फील्ड है ये मिनिमम डेज पासवर्ड वाली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया, फोर्थ जो है वो 0 दिख रहा है अभी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, फोर्थ है 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंजेस करके देखेंगे और उस चेंजेस से क्या होता है इफेक्ट वो देखेंगे। तो उसको आपको समझने के लिए यहाँ पे देखिए मैं चीजें कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है कि जैसे इसमें लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक यूजर को कितने दिनों के बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई यूजर अपना पासवर्ड कितने दिनों के बाद चेंज कर सकता है, यानी इसका मतलब है अभी तो 0 है, मतलब वो कभी भी कर सकता है। ठीक है, चेंज कर देगा वो अपना पासवर्ड, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्विच यूजर। ठीक है, रोशन करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए रोशन को स्विच कर दिया, स्विच करने के बाद रोशन चाहता है कि मैं अपना पासवर्ड चेंज करूं, तो वो पास WD करता है। ठीक है, और वो अपना एक नया पासवर्ड यूज करता है। तो मैं अब उसको एक नया पासवर्ड देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए करंट पासवर्ड, सॉरी पहले करंट पासवर्ड देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है करंट पासवर्ड, तो उसका पहले करंट पासवर्ड क्या है वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। मैंने उसको जो पहले करंट पासवर्ड दिया था वो दे दिया। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, एक नया पासवर्ड देता हूँ। ठीक है, कैपिटल में कुछ चीजें लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए दिया, फिर से देखिए यहाँ पे बोल रहा है द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू ओल्ड वन, तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो दूसरा ट्राई करते हैं कुछ। ठीक है, दूसरा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए मैं तो दूसरा ट्राई किया हूँ तो वो उसने ले लिया है। देखिए पासवर्ड चेंज हो गया मेरा। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर यही चीज, ये पासवर्ड जो चेंज हो रहा है जो मैंने अभी यूज किया है, उसको मुझे नहीं करना है। ठीक है, उसको मैं मतलब वो अब पासवर्ड चेंज नहीं कर पाए 2 दिन के बाद, मिनिमम डेज अगर मैं उसको 2 दिन करूँ तो वो अभी नहीं चेंज कर पाएगा, 2 दिन के बाद वो चेंज कर पाएगा, एकदम से पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ वही करता हूँ। ठीक है, उसको एक काम करेंगे, CH करेंगे, मिनिमम के लिए स्मॉल m है। ठीक है, 2 डेज का दे देते हैं, किसको देना है, रोशन को देना है। ठीक है, रोशन को दे दिया 2 दिन का। ठीक है, उसको चेक करना है तो CH-L करता हूँ, रोशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 9 आ गया। ठीक है, यही चीज अगर मुझे किससे देखना है, टेल कर देते हैं, /etc कर देते हैं, शैडो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है। ठीक है, 18/8/17 के बाद में देखिए यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है, तो ये 2 क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज, मतलब इतने दिन के बाद ही वो, देखिए 2 क्या लिख के आ रहा है कि पासवर्ड चेंज कर पाएगा। तो आज 10 जुलाई दिखा रही है डेट, तो ये चेंज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, 2 दिन के बाद चेंज कर पाएगा। 9 जुलाई को चेंज किया था, 10 हो गया, लेकिन आज वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ यूजर रोशन पे। ठीक है, रोशन पे चले जाते हैं, स्विच कर दिया, और यहाँ पे पास WD यूज करता हूँ। फिर वो करंट पासवर्ड मांगता है, तो जो मैंने उसको पासवर्ड जब भी चेंज करके दिया था वो देता हूँ मैं। यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पासवर्ड, वो देने के बावजूद वो देखिए क्या बोलता है कि नहीं, आप आगे जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओ। ठीक है, मतलब आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, 2 दिन के बाद आप वो पासवर्ड चेंज कर पाओगे। ये फील्ड किसको नहीं समझी, अगर समझी तो यस करो, नहीं समझी तो रिपीट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट फील्ड है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज। मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज समझा है आप लोगों को, रिप्लाई करो जल्दी से। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, कमांड लिख देते हैं। कमांड क्या है, CH-, उसके बाद में क्या है, मिनिमम के लिए स्मॉल है। ठीक है, 2 करते हैं, और यूजर का नाम जैसे रोशन का नाम था तो रोशन को लिख देते हैं, यहाँ पे रोशन लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या आ गया, वो मिनिमम डेज आ गए, मिनिमम डेज आ गए। ठीक है, अब एक काम करेंगे, मिनिमम डेज हटा देते हैं उसके, और फिर देखते हैं कि पासवर्ड चेंज होता है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हटाने के लिए, अगर उसका मिनिमम डेज 0 करना है, अंकित क्या करेंगे, मिनिमम डेज
0 करना है तो ये देखिए यहाँ पर जो मिनिमम डेज दिख रहा है ना, इसको 0 करना है। क्या करेंगे, जल्दी बताओ अंकित। और कोई, विनेश बताओ क्या करोगे। 0 करना है वहां पे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज है ना, उसको 0 कर देना है। अब ये 2 दिखा रहा है ना, मुझे 0 चाहिए। सर चेंज लिखेंगे हम हाइफन स्मॉल एम हाँ देखिए, ठीक है, मैं सेट एक करेंगे मिनट 0। हाँ CH कर देता हूँ, हाइफन स्मॉल m कर देता हूँ, फिर यहाँ क्या लिखूं, 0 ओके गुड, 0 और रोशन। अच्छा शाबाश। तो यहाँ पे देखिए परमिशन डिनाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं यूजर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट कर देता हूँ। यही चीज मुझे किससे करना पड़ेगा, एक सुपर यूजर से करना पड़ेगा। तो 0 करता हूँ कमांड, ठीक है, यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है, और इसको लिख देता हूँ रोशन को। तो अभी क्या हो जाएगा वो, अभी देखिए आप, ये अब मैं फिर से वो चेक करने के लिए क्या करता हूँ, टेल स्लैश etc, तो यहाँ देखिए 0 हो गया वो। ठीक है, इसकी फील्ड 0 हो गई। और अभी क्या करते हैं, शैडो हो गया और CH कर देते हैं, CH -L कर देते हैं, और क्या करेंगे, यूजर का नाम रोशन कर देते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ पर भी 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि अब वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ जल्दी से, स्विच यूजर करता हूँ, ठीक है, हाइफन लेता हूँ, रोशन में चले जाता हूँ। ठीक है, अब रोशन को पासवर्ड चेंज करना है, तो रोशन क्या चेंज कर पाता है कि नहीं। ठीक है, वही जो मैं पासवर्ड उसको पहले दिया था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए वो बराबर उसने ले लिया। अब ये नया पासवर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो नया पासवर्ड देने के लिए मैं उसको नया पासवर्ड एक अच्छा साइन कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए मैंने, एक मिनट, इसको बराबर उसको पासवर्ड देखिए मैंने दे दिया और पासवर्ड दे लिया। तो ये हमारी हो गई मिनिमम नंबर ऑफ डेज की फील्ड। ठीक है, उसी के तरीके से मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज दिया है यहाँ पे देखिए 5 बार 9 दिए। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं और इसमें क्या आपको चेंजेस दिखते हैं। यहाँ ध्यान से देखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज चेंज करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज मैंने बताया कि आपका पासवर्ड कब कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपका पासवर्ड कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, वो है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज की फील्ड कहाँ है अपनी, देखिए मैंने यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए, देखने के लिए टेल कर देते हैं, क्योंकि टेल में कंटेंट कम दिखाएगा, /8 शैडो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको 5 बार 9 दिख रहे हैं, वो जो हमारी फील्ड है वो मैक्सिमम नंबर की फील्ड। इसको चेंजेस करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या होता है। फिर से CH-L करके भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए आप 999 आ रहा है। तो चेंजेस करने के लिए सिंपल है, इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है। CH करना है आपको, जहाँ वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, स्मॉल m यूज कर रहे थे मिनिमम के लिए, कैपिटल M यूज करेंगे किसके लिए, इसको भी 2 दे देता हूँ मैं। ठीक है, 2 कर देते हैं। ठीक है, और 2 करने के बाद में यहाँ क्या बता रहा है, वो 2 कर देते हैं, उसके बाद में उसको रोशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उसका पासवर्ड 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है। अभी 9 तारीख को चेंज हुआ था, ठीक है, यहाँ 9 लिखा है, फिर 10 को रहेगा और 11 को रहेगा, उसके बाद में नहीं रहेगा, वो 11 तारीख के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, CH-M 2 रोशन कर रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए आप, मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ और देखिए अभी मैं यहाँ पे रोशन करता हूँ, तो देखिए इसका पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है, 11 तारीख को एक्सपायर हो गया। ठीक है, बता रहा है वो, क्योंकि मैंने यहाँ उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 2 दे दिया। अब ये एक्सपायर का मतलब क्या है, एक्सपायर होना मतलब क्या होता है कि अगर मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये मतलब अभी आपको समझना है कि पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तो क्या मैं उस पर लॉग इन नहीं हो पाऊंगा, ऐसा मतलब है, या तो फिर पासवर्ड एक्सपायर हो जाऊंगा तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या वो मुझे लॉग इन लिखने ही नहीं देगा, ये देखने लायक है।
इसलिए मैं अभी आपको समझना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी देखिए मैं पासवर्ड एंटर करता हूं और वो क्या बताता है जानने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्विच करूंगा। अब देखिए मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं सबसे पहले एक लोकल यूजर से जाता हूँ, स्विच यूजर टू लोकल यूजर के लिए मुझे जाने के लिए क्या लगेगा, मैंने स्विच यूजर हाइफन किया और ये लिनक्स किया। मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्विच यूजर हाइफन डायरेक्ट रोशन करूंगा तो वो मुझे पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं एक रूट यूजर से डायरेक्ट लोकल यूजर में जा रहा हूँ। इसलिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले एक लोकल यूजर में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं एक दूसरा लोकल यूजर में जाके दिखा रहा हूँ, तब मुझे वो पासवर्ड आ गया। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं अच्छी से। अगर मैं स्विच यूजर डायरेक्ट करता हूँ किस पे, ठीक है, स्पेस करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ रोशन, तो ये मुझे पासवर्ड नहीं मांगती। देखिए बिल्कुल चला गया वो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्विच यूजर को तो पूरी सुपर परमिशन रहती है। मैं करूंगा स्विच यूजर, ठीक है, उसके बाद में हाइफन करूंगा, लिनक्स में पहले जाऊंगा, ठीक है, और अब यहाँ से स्विच यूजर करता हूँ, मैं रोशन करता हूँ। तो देखिए अभी वो क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। तो ठीक है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ उसको, पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वार्निंग जनरेट हो गई है कि योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 2 days, ठीक है। ये वार्निंग जो जनरेट हो रही है, ये वार्निंग हमारी नंबर ऑफ डेज ऑफ वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा है, नंबर ऑफ डेज वार्निंग बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। पासवर्ड एक्सपायर होने से पहले वो आपको 7 दिन के पहले से वो वार्निंग जनरेट करना चालू कर देगा कि भैया 2 दिन बचे हुए आपका पासवर्ड एक्सपायर होने के लिए। ये आपको बता रहा है योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 2 days, ठीक है। यहां तक समझा सभी को, ये क्लियर है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। ओके, भूषण को क्लियर है, ठीक है, नेहा को क्लियर है। देखिए मेरे यहाँ बारिश हो रही है, अगर आपका नेटवर्क आपको आवाज अगर नहीं आएगी बराबर तो आप बता देना, पहले कमेंट कर देना, ठीक है, या तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दोगे तो चलेगा। ओके, और अगर कुछ चीजें नहीं समझती है तो पूछिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिस्टम एडमिन को यही चीजें देखना पड़ता है। तो ये देखिए कैसा मैसेज दे रहा है, वार्निंग क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 days लिखा है। 7 days मतलब क्या है कि जैसे अगर मेरी डेट यहाँ पे सपोज 7 दिन का गैप होना, मतलब जैसे 9 जुलाई है और अगर 17 जुलाई 18 जुलाई रहेगा, तो वो गैप देखेगा कि 7 दिन बाकी है क्या, पासवर्ड चेंज होने के लिए कितने दिन बाकी है। 7 दिन अगर बाकी रहेंगे, ठीक है, तो बराबर जनरेट कर देगा। 7 दिन से पहले से वो चालू कर देगा कि आपका एक्सपायर, जैसे आपको जियो का जैसे आपको रिचार्ज करने का मैसेज आने लग जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 दिन से आता है, तो उसी तरीके से ये चीजें है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अब ये 11 जुलाई कर दिया इसने पासवर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड को एक्सपायर कर देते हैं, मतलब अपनी डेट बढ़ा देते हैं, आगे कर लेते, 13 जुलाई कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इस बार 13 जुलाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 2021 कर देता हूँ, ठीक है। तो 13 जुलाई 2021 कर दिया। उसके बाद में क्या कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ मैं। ऑपरेशन नॉट परमिटेड क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं एक स्विच यूजर करना है, मुझे यही चीज का ऐसे चलाना पड़ेगा कि ये ऑब्वियसली अगर ये चीजें अगर एक लोकल यूजर चेंज करने लग जाए तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। वो उसको हम लोग यानी रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं और वो जब चाहे तब अपने आप को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए ये परमिशन सिर्फ एक रूट यूजर को देके रखिए कि रूट अपने हिसाब से काम करे। तो आप जो काम करोगे एक रूट का काम करोगे, तो आप दूसरे लोकल यूजर को परमिशन नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो भी वही करे, तो फिर मतलब क्या है। इसीलिए वो जो हम लोगों की परमिशन है पर्टिकुलर यूजर को, ये तो डेट आईफोन है, ठीक है, डेट चेंज करना है 13 जुलाई कर देते हैं, 13 जुलाई 2021 कर दिया मैंने, चेंजेस कर देते हैं 13 जुलाई 31, और इसको देखिए यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया 13 जुलाई 2021। तो अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस, डेट लिखते हैं, यहाँ देखिए जुलाई 13 हो गया और यहाँ पे आपको डेट दिख रही है। अब स्विच करता हूँ यूजर में, पहले क्या करूंगा, लिनक्स में जाऊंगा, फिर यहाँ पे स्विच यूजर कर देता हूँ, रोशन में चले जाता हूँ, ठीक है। अब पासवर्ड मांग रहा है तो रोशन को पासवर्ड दे देता हूँ। अच्छा रोशन ही नहीं, एक हाँ ठीक है, एक मिनट,
गलत किया है, F1 है। हाँ, ये देखिए पासवर्ड देता हूँ मैं। तो देखिए पासवर्ड देने के बाद वो क्या बोलता है, अब देखिए, एक मिनट, मैंने पासवर्ड गलत डाला है उसका, इसीलिए वो दिखा रहा है। मैंने पासवर्ड दिया है, तो देखिए पासवर्ड डालने के बाद में क्या बोलता है वो, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। ठीक है, पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद वो हम लोगों को क्या बोलता है कि आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड आपका एक्सपायर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ पासवर्ड एक्सपायर हुआ है और आपका अकाउंट एक्सपायर नहीं। आप पासवर्ड पहले चेंज करो, फिर उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, तो ये आपको ऐसा मैसेज हुआ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। और आपको देखिए CH8-L और यहाँ रोशन लिखता हूँ, फिर से रोशन। तो यहाँ देखिए आपको पासवर्ड एक्सपायर दिखा ही रहा है, 2 दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। तो ये सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं कि जब मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बिटवीन पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ तब मेरा एक पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम डेज जब चेंज करोगे तो वो कहाँ से काम करता है, लास्ट पासवर्ड चेंज के बाद में ये चीजें आपको पासवर्ड एक्सपायर का उससे रिलेटेड वो 2 दिन, अगर यहाँ 11 जुलाई होता तो 11 + 2 13 जुलाई को वो एक्सपायर कर देता। ये आपको चीजें याद रखना है। तो अब क्या करता हूं मैं, ये पासवर्ड इनएक्टिव जो लिखा है ना, इसको दे के देखते हैं। ठीक है, ये क्या है कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद में वो कितने दिन हमारा चलेगा, पासवर्ड इनएक्टिव कितने दिन चलेगा। मतलब जैसे अगर मैंने इसको 2 दिन दे दिया तो एक्सपायर होने के बाद भी वो 2 दिन तक के उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं मांगेगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं। पासवर्ड इनएक्टिव कब वर्क करेगा, जब हमारा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा तब तो वो वर्क करेगा। ठीक है, CH-M के बाद हमने क्या देखा, CH-M देखा था 2। ठीक है, और यहाँ रोशन कर दिया। तो क्या है ये मैक्सिमम डेज, हमारे मैक्सिमम डेज क्या हो गए, यूज हो गए थे। ठीक है, उसके बाद में CH8 जो है, उसके बाद हमने क्या देखा, -M हो गया। अभी देखेंगे कैपिटल। ठीक है, अभी देखेंगे कैपिटल आया। ठीक है, उसके बाद में कैपिटल आया और मैं 2 दिन देता हूँ तो कैसा इफेक्ट करता है वो देखिए। ये सिंपल है, कमांड याद रखने के लिए आपको। ठीक है, सभी अभी एक कैपिटल आई देना है आपको। ठीक है, वहां पर कैपिटल आई नोटपैड में बराबर नहीं लिखा है तो आप बराबर याद रखना कि कैपिटल आई है ये। ठीक है, मैं देखता हूँ फिर से लिख के, ये ऐसा ही क्यों दिखा रहा है, कैपिटल आई ऐसा ही लिखा रहता है इसमें। चलिए ठीक है, ये कैपिटल आई है। ठीक है, नोट करके रखना, मैं कैप्स लॉक यूज कर रहा हूँ तो वो उसका जो फॉर्मेट है वो वैसे दिखा रहा है। CH कैपिटल आई करता हूँ। ठीक है, अभी क्या लगता है 2 दिन कर देते हैं। अभी डेट क्या है अपनी, तो डेट की सब डेट चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं, डेट हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, 2 दिन कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इसको देना है, रोशन को देना है। देखिए रोशन को मैंने दे दिया। ठीक है, CH करते हैं और क्या करते हैं, -L कर देंगे। तो इनएक्टिव डेज है क्या हमारे इसमें लिस्ट में, शैडो में है, जल्दी बताओ, इनएक्टिव डेज की फील्ड है कि नहीं है। ये -L करना है, उसके बाद रोशन करना है। तो यहाँ देखिए पासवर्ड इनएक्टिव आ गया 13 जुलाई का, और आज हमारी डेट क्या है, 13 जुलाई है। तो हमको डेट हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेंज करते हैं, -S करते हैं। ठीक है, इसको 12 जुलाई कर लेते हैं। ठीक है, 12 जुलाई करके देखते हैं, 12 जुलाई 2021, 12 जुलाई हम लोग इस करना पड़ेगा 2020। जल्दी बताइए है कि नहीं ये फील्ड हमारे इसमें। ठीक है, डेट, हाँ ठीक है, देखिए 12 जुलाई हो गया, यहाँ पे 12 जुलाई कर लिया मैंने। हाँ, तो अभी मैंने कितना दिया इसको, पासवर्ड इनएक्टिव 13 जुलाई किया है। ठीक है, पासवर्ड इनएक्टिव जो किया है वो 13 जुलाई किया है। तो अगर मैं अभी देखता हूँ जैसे फील्ड में है कि नहीं है, जैसा कि आप पता है, तो टेल करता हूँ /etc शैडो करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप, दो आ गया, क्या आ गया, ये 2 इनएक्टिव डेज आ गए। ठीक है, जो है हमारे 2 इनएक्टिव डेज आ गए हमारे जो फील्ड में है। ठीक है, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 आपके आ गए हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पर अब
जो मैंने चीजें डाली थी, क्या डाली है मैंने इसमें, यस ये चीज अपन ऐप करने पर इनएक्टिव डेज डाल दिया। तो इनएक्टिव डेज से क्या होगा, वो पासवर्ड तो एक्सपायर हो गया लेकिन चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा। वो दो दिन हम लोगों को बोलेगा कि ठीक है आप 2 दिन यूज कर सकते हो, उसका मतलब इनएक्टिव है। तो ये सही में हो रहा है कि नहीं करता हूँ, स्विच यूजर लिनक्स करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्विच यूजर लिनक्स करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्विच यूजर लिनक्स कर दिया, स्विच यूजर कर देता हूँ रोशन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसको पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। तो याद एक बार ना, पासवर्ड विल एक्सपायर इन 0 days, यानी आपका पासवर्ड हो गया, एक्सपायर हो गया है, आपको चेंज करना है, लेकिन वो लॉगिन क्यों होने दे रहा है, क्योंकि मेरा इनएक्टिव डेज ऑन है। ये चीज है आपकी इनएक्टिव डेज, ठीक है। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं है। कंफ्यूजन थोड़ा रहेगा आप लोगों को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये लेक्चर बार बार देखना, रिकॉर्डिंग में बार बार देखना, तो भी आप लोग तब क्लियर हो पाओगे इसमें, ठीक है। इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो ये पासवर्ड एक्सपायर है, पासवर्ड एक्सपायर क्या है, पासवर्ड इनएक्टिव क्या है, उसके बाद में ये डिफरेंस हो गया। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज हम उसको देंगे। तो अब क्या करता हूं मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज को 99 करना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज को 99 करने के लिए क्या करूंगा मैं, हाँ शुभम आप बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है उसको मुझे 99 5 बार करना है, तो मैं क्या करूं, जल्दी बताओ। CH करता हूँ, -L करता हूँ, ठीक है, और इसको यूजर का नाम लिखता हूँ। शुभम आवाज आ हेलो रही है, हेलो, हाँ बताओ जल्दी, हाँ जी बताइए चेंज क्या दूं मैं यहाँ पे, हाँ किया, उसके बाद चेंज हाइफन हाँ मैक्सिमम एम, हाइफन, कैपिटल एम, हाँ 999 रोशन। हाँ 999 रोशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जाते हैं तो देखिए सब नेवर नेवर आ गया और 0। नेवर नेवर क्यों आ गया, क्योंकि देखिए भैया पासवर्ड चेंज की जो मैंने कंडीशन लगाई थी वही चेंज कर दिया। तो जब उसका मैक्सिमम पासवर्ड एक्सपायरी नहीं होगा तो जो एक्सपायरी डेट थी वो तो चली जाएगी, ठीक है। उसको इतना पासवर्ड एक्सपायर का ही नहीं है, जब पासवर्ड एक्सपायरी नहीं होगा तो इनएक्टिव वहां पे नेवर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनएक्टिव नेवर दिखा रहा है, लेकिन आप फील्ड में जाके देखिए, कैट्स etc और शैडो में जाके आप देखिए, यहाँ पे देखिए 2 दिन आपका इनएक्टिव दिखाई रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी तो एक्सपायर नहीं होगा वो, क्यों नहीं होगा, अकाउंट जो इनएक्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया एक्सपायर में एक्सपायरी जो डेट है उसकी, पासवर्ड एक्सपायर के लिए जो मैक्सिमम डेज है वो तो इतने 5 बार 9 दे के रखा है, तो वो होगा ही नहीं। जब एक्सपायर ही नहीं होगा तो इनएक्टिव डेज देके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने चेंजेस किए थे, लेकिन उसका कोई अभी नेवर इसलिए बता रहा है क्योंकि वो पासवर्ड एक्सपायर ही नहीं हो रहा है। तो जिस वक्त हम लोग पासवर्ड एक्सपायर का डेट दे देंगे, पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, उस वक्त वो इनएक्टिव भी एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी निकाल देता हूं मैं, ठीक है। इसके लिए निकालने के लिए मुझे 0 करना पड़ेगा, हाइफन आई, ठीक है। एक मिनट, हाइफन आई है, CH हाइफन आई नहीं लिखा था मैंने, हाँ ठीक है, L दिख रहा था वो इसलिए हो रहा था। देखिए अब 0 आ गया है, ठीक है। निकालोगे तो आपको कैसा, जब पासवर्ड एक्सपायर होगा तो वो इनएक्टिव डेज नहीं आएगी, वो उसका मतलब हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए एल चला गया, नेवर नेवर सब हमारा बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए एक्सपायरी डेट दिख रहा है आपको अकाउंट एक्सपायर का, ठीक है, अकाउंट एक्सपायर का, इसको चेंज करते हैं, ठीक है, अकाउंट एक्सपायर कर देते हैं, ठीक है। डेट क्या है आज की, देखिए 12 जुलाई है ना, तो हम लोग 11 जुलाई को उसको एक्सपायर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे पहले तो डेट चेंज कर देते हैं, आज की डेट है तो जैसे चलिए ठीक है, डेट को रहने दो,
एक्सपायर कर देते अकाउंट, आज के दिन ही एक्सपायर कर देते, या तो फिर 11 तारीख को एक्सपायर करके देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है 12 है, तो हम लोग 11 तारीख को सपोज हमारा ये एक्सपायर हो गया, ऐसा करते हैं। तो एक्सपायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CH करेंगे, हाइफन करेंगे, और ये देखिए इसको भी आसान है याद रखना, कैपिटल ई कर देंगे। और फॉर्मेट क्या लिखना है यहाँ पे देखिए, हाइफन ई कर दिया, कितने तारीख को एक्सपायर करना है, आज की 11 तारीख को कर देते हैं। ठीक है, एक दिन पहले ले लेते हैं, एक्सपायर कर लेते हैं, 2021 करता हूँ, और यहाँ एक्सपायर करने के लिए मुझे रोशन का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अभी देखिए आप, यहाँ मैं CH ओपन करता हूँ, ये देखिए एक्सपायर बराबर 11 जुलाई दिखा। अब देखिए 11 जुलाई तो दिखा रहा है, अकाउंट एक्सपायर की हमारी शैडो फाइल में है, तो टेल करता हूँ, ETC करता हूँ, शैडो करता हूँ। तो शैडो में देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 18/8/19। ये क्यों दिखा रहा है भूषण, ये क्यों दिखा रहा है 18/8/19? अकाउंट एक्सपायर की मैंने तो 11 जुलाई लिखा है ना यहाँ, तो ये 18/8/19 क्यों दिखा रहा है? हेलो भूषण, आवाज आ रही है आपको सभी को? भूषण जवाब दो जल्दी से। हाँ सर। हाँ सर सर, क्योंकि वो हाँ जूलियन डेट के हिसाब से बता रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भूषण। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, यस सर। लेकिन वो यस सर। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। जितनी आप यस प्रैक्टिस सर। करोगे, आज पूरा दिन दे दो इसको प्रैक्टिस करने के लिए। ओके सर। ओके सर। हाँ, अपने हिसाब से कोई टास्क बनाओ कि आज मैं इसको एक्सपायर कर देता हूँ, काम करता हूँ, उसको 12 तारीख को ही एक्सपायर कर देता हूँ। उस तरीके से आपके इतने प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए इसके, कि आपको यस कोई सर। डाउट नहीं लेना चाहिए। ओके, सभी लोगों को समझ रहे हो? ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस करने से आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 18/8/19 आ गया। ठीक है, 18/8/19। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि 18/8/19 डेट है तो कौन सी डेट है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वो मेरी जो कमांड मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको लिखा के दी, इको वाली से पहले चेक कर लेना। इको वाली से सपोज देखिए, इको में करके बहुत पहले यूज किया था, ये देखो ये इको है। ठीक है, इससे देखिए अभी ये डायरेक्ट 18/8/19, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज की डेट, आप डेट चेंज करो सपोज, और उसमें इको करके देख लेना, और उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि 18/8/19। अब जैसे मेरे को ये पता चल गया 18/8/19, तो मैं यहाँ से ये पता से कर लूंगा कि 18/8/02 कौन सा डेट है, कौन से दिन को आएगा। ठीक है, ये चीजें है आपको समझने लायक। तो अब देखिए उसका अकाउंट तो एक्सपायर हो गया, क्योंकि उसने बताया कि भैया आपने जो डेट डाली थी, कौन सी डाली थी मैंने, 11 जुलाई को एक्सपायर हो गया। अब देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं पाता। स्विच करता हूँ यूजर, सबसे पहले लिनक्स में चले जाएंगे। आपको भी ऐसी पहले लोकल यूजर में जाना सबसे पहले, फिर बाद में सब चीजें आप यहाँ पे करके देखना। रोशन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पासवर्ड में डालता हूँ किसको, रोशन को पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, योर अकाउंट हैज एक्सपायर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और ये देखिए वो गया नहीं वहां पर, और वो वहां से आ गया। तो ये चीज होती है एक्सपायरी की। एक्सपायरी अलग है, पासवर्ड एक्सपायरी अलग है, पासवर्ड इनएक्टिव अलग है, सब चीजें अलग है। और ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर मेरा पासवर्ड मैं इनएक्टिव नहीं दे पा रहा हूँ, ये नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये चीजें आप मुझे व्हाट्सअप करो, लेकिन ये चीजें सब क्लियर होना मुझे। ठीक है, ये सब चीजें आपकी क्लियर होना कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद क्या होगी, क्या चेंजेस है। कल मैं अगर आपको, चलिए कल तो नहीं पूछूंगा मैं, मंडे को ये पूरा अच्छी से रिवाइज करवाऊंगा सब लोगों का। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक के बारे में अगर मैं एकदम से अभी पूछ लूंगा तो आपको आ जाएगा। यही सब सही तरीका है कि थोड़े दिनों बाद में उसको पूछूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़े दिनों की बात की चीजें कैसी याद रहती, वो मैं देखना चाहता हूँ। आज ही पूछूंगा, आज ही पढ़ा है, आज ही कल पूछूंगा तो आज याद हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। मंडे को इसके ऊपर सभी को पूछूंगा कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर यूजर को पासवर्ड एंटर करने नहीं देना है, चेंज करने नहीं देना है, तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा।
वो पासवर्ड चेंज ही ना कर पाए, तो मुझे अगर ये करना है तो मैं उसको क्या क्या करूंगा, ऐसे सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी रिप्लाई करना। ओके, भूषण को भी, दिनेश को भी, शुभम को भी, अदिति को भी। चलिए ठीक है, शाबाश। हाँ, तो देखिए अब ये हो गए हमारे यहाँ पे पूरी फील्ड है, यहाँ पे हमारी कवर होगी पहली फील्ड। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो CH- है। उसी तरीके से वार्निंग का भी आप लिख के रख लीजिए। वार्निंग का सिंपल है, मैंने तो आपको बताया। वार्निंग का क्या है, W कर लेना। ठीक है, W करके आप उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। W से क्या करोगे, वार्निंग चेंज हो जाएगी। जैसे 20 कर देता हूँ उसका रोशन। ठीक है, अभी मैं CH एज करता हूँ और -L करता हूँ, रोशन करता हूँ। देखिए वार्निंग हमारी 20 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मेरे को लास्ट पासवर्ड चेंज की भी डेट अगर चेंज करना है, मैं कैसे करूंगा, CH एज -D कर देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं क्या करता हूँ कि 11 जुलाई दे देता हूँ, 11 जुलाई। ठीक है, 2021 कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, क्या गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया था ये बराबर दिया नहीं। डी लास्ट चेंज, अच्छा डेट क्या है, 12 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई करते हैं, 10 जुलाई करते हैं। क्या गलत हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेट शायद मेरा गलत हो रहा है, ये फॉर्मेट शायद गलत हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब CH पेज करता हूँ -D। ठीक है, फॉर्मेट तो ही रहना चाहिए, इसका फॉर्मेट चेंज कैसा हो रहा है, स्पेस नहीं देता हूँ एक बार। ठीक है, स्पेस नहीं देता हूँ मैं, CH-D। ठीक है, अब आज की डेट जैसे 11 दिखा रहा है ये, और कम कैसे 9 जुलाई तो पहले से ही है, इसको 8 कर देता हूँ, जुलाई। अच्छा, मैंने उसको मालूम, उसमें स्पेस मैं बराबर नहीं दे पा रहा हूँ। जुलाई, जुलाई 2021 करते हैं, जुलाई। सर रोशन तो एक्सपायर हुआ ना अभी। अरे हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही सही, नहीं एक्सपायर का नहीं, उसका नाम ही नहीं दे रहा हूँ मैं, इसीलिए नहीं ले रहा है शायद। हाँ, मैंने नाम ही नहीं दिया ना यहाँ पे रोशन, जब तक नाम नहीं दूंगा तो लेगा कैसे। ठीक है, देखिए अब मैं दिखाता हूँ, एक्सपायर का नहीं है वो। देखिए एक्सपायर का, चलिए ठीक है, एक्सपायर का कोई टेंशन नहीं, तो आप कितना भी लास्ट पासवर्ड चेंज, उसका एक्सपायर तो हो गया है, एक्सपायर से कुछ नहीं है उसका। आपको अगर चेंज करना है, अगर आप अभी भी जाके देखोगे स्विच यूजर, तो एक्सपायरी वो बना का बना ही है, वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है लास्ट पासवर्ड चेंज में, तो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ रहे हैं जुलाई 8 2021 कैसे आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो पासवर्ड है उसका लास्ट पासवर्ड चेंज अगर हमको चेंज करना है, तो ये फॉर्मेट में आप लिखिए 8 जुलाई 2021, वो उसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज हो। तो ठीक है, अब देखते हैं फिर से ये एक्सपायर हुआ कि नहीं। तो स्विच यूजर करेंगे, लिनक्स में जाता हूँ मैं। तो लिनक्स में जाने का मेरा सबसे पहले क्यों लिनक्स में जाता हूँ, एक क्योंकि एक लोकल यूजर है। अगर मैं रूट यूजर से लोकल यूजर में जाऊंगा डायरेक्ट, तो मुझे पासवर्ड नहीं पूछेगा, और मैं चाहता हूँ कि वो पासवर्ड पूछे, इसीलिए मैं स्विच यूजर लिनक्स से पहले जा रहा हूँ। लोकल यूजर में गया स्विच यूजर लिनक्स करके, और अब मैं एक काम करता हूँ, स्विच यूजर करता हूँ और अब जाता हूँ मैं रोशन पे। ठीक है, रोशन पे गया। ठीक है, यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ, ये देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया उसको, तो ये देखिए आपको क्या बता रहा है, योर अकाउंट एक्सपायर। ठीक है, तो इस तरीके से है। CH-I हो गया, उसके बाद CH-E हो गया अपना एक्सपायरी के लिए, CH- हो गया अपना D, स्मॉल d, और पासवर्ड चेंज करने के लिए। और क्या बताया मैंने, एक जल्दी से बताओ, किसको याद आ रहा है? हाइफन कैपिटल W। वार्निंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल अच्छी से प्रैक्टिस करो, इसकी बहुत अच्छी से बिल्कुल फिट हो जाएगा। और ये कमांड याद रखना, ठीक है। अभी थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, एक जो मैंने आपको वो बताया था, बहुत सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल है। सबसे हार्ड मालूम कि इसमें आप लोगों को शैडो फाइल ही जाएगा, शैडो फाइल ही थोड़ा मेमोराइज करने के लिए टाइम लगता है, बाकी चीजें तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आप पासवर्ड जैसे मैं आपको देखता हूँ, देखिए मैं कैसे ये 10 मिनट में खत्म कर दूंगा अच्छी से समझा के आपको, और आप लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। क्या etc पास WD करता हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टेल कर देते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी लिमिटेड दिखे। शैडो कर देते हैं, सॉरी पासवर्ड करना पड़ेगा पास WD। तो यहाँ देखिए, सॉरी यार, टेल करने पे भी क्यों दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्लियर करते हैं, ठीक है। हाँ वो कमांड मैं वहां चला रहा हूँ ना, इसीलिए। हाँ तो यहाँ देखिए रोशन को यहाँ पे क्या क्या है, रोशन यूजर नेम बताया मैंने, एनक्रिप्टेड पासवर्ड एक्स क्यू दिखा रहा है क्योंकि अभी ये शैडो फाइल से लिंक है और शैडो फाइल हाइड नहीं हुई है, इसीलिए वो एक्स दिखा रहा है। ये क्या है 1002 यूआईडी है, जीआईडी है, तो मैंने बताया 1000 के बाद लेता है वो, तो देखिए 1000 के बाद सब यहाँ पे लोकल यूजर को मिली है आईडी। यूआईडी और ग्रुप आईडी सेम है क्योंकि मैंने यूजर ऐड कमांड चलाई सिर्फ, और यहाँ /home/रोशन है, /bin/bash क्या है, एक शेल उसको लॉगिन में। तो कमांड देखते हैं कि इसको मॉडिफाई करते हैं, जैसे यूजर ऐड करना है मुझे कोई एक पर्टिकुलर यूआईडी से, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूआईडी, सपोज मैं उसको 1010 देता हूँ, ठीक है, यही आईडी उसकी होना चाहिए यूआईडी, ठीक है, यही आईडी उसकी होना चाहिए। तो मैं कैसे दूंगा, यूआईडी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम लिखता हूँ मैं यूजर 3 करके लिखता हूँ। तो देखिए मैंने टेल करता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए उसका जो आईडी है 1010 मिल गया उसको, तो 1010 मिल गया उसको। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक यूआईडी भी किसी को दे सकते हैं कि नहीं मुझे उसको यूआईडी यही देना है, और जीआईडी देखो उसको वही मिल गया, यूआईडी जीआईडी सेम रहे। नहीं तो ऐसा नहीं करना है मुझे, मैं करता हूँ कि भैया उसको जो जीआईडी देना है मुझे, वो ऐसा करता हूँ कि उसका जीआईडी एक पर्टिकुलर दूसरे जीआईडी का देता हूँ, जैसे लिनक्स का 1000 है ना, वही देना है मुझे, ठीक है। तो कैसा करूंगा मैं, उसका जीआईडी देखते हैं हम, यूजर ऐड करते हैं, ये -g करते हैं, लिनक्स का नाम लिखते हैं, ठीक है, और क्या करेंगे, यूजर नया यूजर बनाएंगे, यूजर 4 बनाएंगे, 4 बनाएंगे। देखिए अभी चलता है कि नहीं चलता है, ये देखिए यूजर 4 हो गया, और ये देखिए इसको आईडी क्या मिला, 1000 मिला, 1000। ये समझ में आया। देखो लिनक्स का जो ग्रुप आईडी था वो मैंने 000 दिया, ठीक है, ग्रुप आईडी, इसका यूजर आईडी दूसरा है 1011 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चेंजेस कर सकता हूँ कि एक प्रॉपर ग्रुप आईडी किसी का पहले से यूजर का दे सकता हूँ उसको भी, और एक नया यूजर आईडी किसी को देना है तो मैं दे सकता हूँ। उसी तरीके से एक फील्ड यहाँ पे थी कमेंट की, तो अगर कोई यूजर मेरे को बनाना है कमेंट से, यूजर ऐड करता हूँ मैं, जैसे मैं अगर भूषण को ऐड करता हूँ, भूषण को ऐड करता हूँ, और इसको यहाँ पे देखिए डबल कॉलम देके, और इसको लिखता हूँ कि स्टूडेंट करके ऐसा लिखता हूँ मैं, देखिए स्टूडेंट करके लिखता हूँ, एक कमेंट देता हूँ उसको मैं, मुझे याद रखे कि ये भूषण जो है एक स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ये भूषण का नाम मैं आगे यूज करता हूँ, पहले कमेंट देना पड़ेगा, -c यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट करके लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, भूषण का नाम दे देता हूँ। देखो ये चीजें मैंने एग्जीक्यूट कर दी। अब यही मुझे देखना है, टेल करता हूँ /etc करता हूँ, और /etc करने के बाद में मैं क्या करूंगा, पास WD करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लिख के आ रहा है, तो मैंने आपको फील्ड बताई थी, देखिए 1 2 3 4, 5th फील्ड जो है हमारी वो देखिए कमेंट की फील्ड है। तो ये देखिए कमेंट हमारा बराबर आ गया, कौन सा कमेंट आ गया, ये एक स्टूडेंट करके यहाँ पे मिल गया, ठीक है, स्टूडेंट मिल गया क्योंकि मुझे उसको कमेंट देके क्रिएट करना था। ये हमारी एक कमांड हो गई। और जैसे कि मैंने और एक बताया था आपको, यूजर ऐड -d करता हूँ,
मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर यूजर की होम डायरेक्टरी /home/ में नहीं बने, कहीं और जगह भी है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं स्लैश भी करता हूँ और यहाँ पे नेहा का नाम लेता हूँ, तो नेहा की जो होम डायरेक्टरी है वो कहाँ पर बनेगी, /home/भूषण में, या तो /home/ जैसा ये रोशन बना है वैसी नहीं बनेगी, वो स्लैश करके स्लैश में बनेगी। तो यूजर ऐड -d /नेहा करके एक फोल्डर बनेगा, एक जो डायरेक्टरी है वो कहाँ पे बनेगी, स्लैश में बनेगी। ठीक है, स्लैश किया, उसके बाद में मैं यूजर का नाम जैसे नेहा का नाम लिखा और ये देखिए आ गया। अब मुझे देखना है बना कि नहीं, ls/ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है ls/, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आ गया नेहा का नाम, तो ये डायरेक्टरी बन गई उसकी, तो ये होम डायरेक्टरी हो गई उसकी। कैसे हो गई ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगी। स्विच यूजर करता हूँ भूषण, तो पहले भूषण का जब मैंने बनाया था तो उसकी डायरेक्टरी कहाँ थी, वो वहीं रहेगी /home, देखिए pwd करता हूँ तो /home/भूषण में। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच यूजर करता हूँ और यहाँ पे देखिए नेहा करता हूँ, तो यहाँ अगर मैं pwd करता हूँ तो देखिए यहाँ पे /नेहा दिख रहा है। ठीक है, तो आप यूजर ऐड -d से किसी की होम डायरेक्टरी कहीं पे भी रख सकते हैं। कैसे रखना है, ये हमारी कमांड है यूजर ऐड -d /नेहा। इसी की तरह स्लैश करके आप कोई भी नाम दीजिए, जिसका नाम देना है वो यूजर का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा आप लोगों को, और इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर यूजर बनाना है, जैसे यूजर ऐड करता हूँ मैं -e करता हूँ। ठीक है, अब विनेश का जो है, विनेश का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ, लेकिन उसको मैं एक्सपायर कर दूंगा उस दिन के बाद, मतलब कि वो जो उसका अकाउंट है वो एक्सपायर हो जाना चाहिए इतने दिनों के बाद। सपोज आज की जो तारीख है 11, सपोज 17 जुलाई को वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, 17 जुलाई के बाद उसने नहीं करना चाहिए, उसको अभी नहीं कर पाना चाहिए। तो मैं कहूँगा उसको 17 लिख देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, 2021 कर देता हूँ और नाम लिख देता हूँ विनेश करके। तो देखिए परमिशन डिनाइड करके दिखा रहा है क्योंकि मैंने यूजर चेंज नहीं किया। तो यूजर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, -e करता हूँ, यहाँ चला जाता हूँ, 17 जुलाई कर देता हूँ, ठीक है, 2021 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ विनेश करके। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। और ये देखना है मुझे, चेक करना है, तो कैसे चेक करूंगा, हाँ विनेश, कैसे चेक करूंगा कि इसको एक्सपायरी कितना मिला है कि नहीं मिला है, कैसे चेक करूँ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। 2-3 कमांड बस मुझे और बताना है बस, बाकी फिर लिखेंगे बाद में। जल्दी बताओ, एक्सपायर हो गया है कि नहीं, कैसा चेक करूं, एक्सपायरी का कहाँ पे लिखा है, कौन सी फाइल है, एक सेकंड, जल्दी बताओ। टेल हाँ टेल किया मैंने, टेल किया, शैडो। हाँ शैडो में। ठीक है, शैडो में देखिए 18/8/25 जो लिख के आ रहा है, 18/8/25, ये उसका 17 जुलाई है। तो एक्सपायरी डेट बताया, जैसे भूषण ने बताया कि जूलियन डेट दिखाता है, तो उस तरीके से आपको पता रखना पड़ेगा 18/8/25 जो डेट है वो क्या है, वो एक्सपायरी डेट है, लेकिन वो है कौन सी डेट, तो वो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इको वाली जो कमांड है। और वो भी नहीं करना है तो CH कर दो, -L कर दो और विनेश का नाम लिख दो, तो वो आपको पूरी प्रॉपर डेट ही दे देगा। प्रॉपर डेट देखिए यहाँ पे 17 जुलाई आपको दिखा है। तो दोनों मेथड है आपको चेक करने के लिए। ठीक है, CHL विनेश भी कर दो तो वो भी दिखा देगा 17 जुलाई। तो 17 जुलाई के बाद क्या करेगा विनेश, लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये चीजें आपको मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ लिख के दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़े। यूजर ऐड किए, यूजर ऐड में पहला ऑप्शन क्या देखिए, यू देखिए, फिर यूजर ऐड करने के बाद में ऑप्शन क्या देखे हम लोगों ने, क्या देखे, जी देखे। ठीक है, यूजर ऐड करने के बाद अपने हम लोगों ने ऑप्शन क्या देखे, कौन सा है, सी देखे। ठीक है, यूजर ऐड करने के बाद ऑप्शन हम लोगों ने कौन सा देखे, ये वाला कौन सा ऑप्शन था, यूजर ऐड करने के बाद में ऑप्शन कौन सा था, ये ई। ठीक है, और ई ऑप्शन था। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे देख चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन भूल गया मैं, यूजर ऐड अपॉन डी। यूजर ऐड अपॉन डी से क्या होगा अंकित, क्या होगा,
आपको आवाज ही नहीं आ रही है आज अंकित, आपके रिप्लाई भी नहीं आ रहे हैं। रिप्लाई भी नहीं आ रहे, बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम बताओ लॉगिन हो गए हो, चैट पे रिप्लाई करो। ऑडियो नहीं आ रहा है तो, ऑडियो नहीं आ रहा है तो पूछिए कुछ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यूजर ऐड हाइफन डी हो गया। तो ये हमारी जो है कमांड, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट आपको दिखा देता हूँ। यूजर ऐड हाइफन एस कर देते हैं, फिर उसके बाद में लेक्चर हम लोग क्लोज कर देंगे। मैं फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छे से। क्या है यूजर ऐड हाइफन एस से क्या होगा, हम लोग शेल चेंज कर सकते हैं। यूजर ऐड हाइफन एस करता हूँ, शेल चेंज करना है तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, शेल कैसा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और टेल कर देता हूँ /etc और यहाँ /shadow में यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए विनेश भूषण सब बन गए हैं। अब यूजर 3 है, वो शैडो में नहीं दिखेगा, वो कहीं में दिखेगा, /wd में दिखेगा। इसको शेल कौन सा मिला है, /wd। तो यहाँ देखिए बिन बैश मिला है। ठीक है, यूजर 2 को। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर 2 को बिन बैश नहीं देना है मुझे, उसको नो लॉगिन शेल देना है। कैसे दूंगा मैं, यूजर ऐड कर दूंगा। नहीं, ये चेंजेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये यूजर पहले से बना है। ये जो चेंजेस है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई यूजर अगर पहले से बना है तो उसका चेंजेस कैसे करेंगे। मुझे क्या करना है कि एक ऐसा यूजर ऐड क्या है कि क्रिएट करता है यूजर मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ यूजर मॉडिफाई करने के लिए अलग है। यहाँ ये पहले से यूजर बन चुके हैं, इसको अगर मुझे चेंजेस करना है तो भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए दूसरी मेथड है। मुझे कोई एक ऐसा यूजर ऐड करना है जिसको मुझे देना ही नहीं है। क्या नहीं देना है, लॉगिन का एक्सेस नहीं देना है उसको। शेल कौन सी प्रोवाइड करना है मेरे को, मुझे प्रोवाइड करना है उसको शेल ये वाली नो लॉगिन को एसबिन करूंगा। ठीक है, नो लॉगिन शेल करूंगा, नो लॉगिन एसबिन, नो लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे देखिए नितिन का नाम। तो क्या है, तो होम डायरेक्टरी ऑलरेडी नॉट कॉपिंग। अच्छा देखिए, मेरी होम डायरेक्टरी जो नितिन की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, यूजर पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे डिलीट करेंगे, rm करूंगा हाइफन rf कर देता हूँ, /होम में जाऊंगा, स्लैश में देखिए नितिन है क्या, यहाँ पे देखिए नितिन है, इसको डिलीट कर दिया। वो वहां पे पहले से प्रेजेंट है उसकी, इसीलिए नहीं ले रहा था। यूजर नितिन इज ऑलरेडी एक्सिस्ट। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अभी मैंने आपको वो बताया नहीं। तो यूजर डेल जो कमांड होती है उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर, अब यहाँ पे यूजर डेल के साथ मैंने ऑप्शन नहीं यूज किया क्योंकि मैंने उसकी होम डायरेक्टरी पहले से रिमूव कर दी। अगर कोई यूजर है जिसकी होम डायरेक्टरी प्रेजेंट है और उसे रिमूव करना है होम डायरेक्टरी के साथ में, तो आपको ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। /होम करता हूँ, पहले दिखाता हूँ कौन से यूजर है। ठीक है, /होम करने पे देखिए यहाँ पे देखिए न्यू करके है, जैसे यूजर 2 है। ठीक है, यूजर 4 को रिमूव करते हैं तो यूजर डेल, और अगर मैं सिर्फ यूजर 4 को रिमूव करता हूँ, यूजर डेल और यूजर 4 रिमूव करता हूँ, तो सिर्फ वो रिमूव होगा, वो जो फाइल वगैरह सब कंटेंट वहां से चली जाएगी, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगी। ये देखो यूजर 4 वैसे का वैसा ही है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यूजर डेल करूंगा, -r यूज करूंगा और यूजर 3 करूंगा। तो देखिए उसकी होम डायरेक्टरी भी आप रिमूव कर दोगे। तो ये देखिए यूजर 3 की होम डायरेक्टरी। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैंने यूजर डेल रिमूव कर दिया। ठीक है, ये दो कमांड हो गई। और एक अपना यूजर ऐड करते हैं, क्या नाम है, यूजर ऐड करने के बाद -s करेंगे, स्लैश करेंगे, एसबिन करते हैं, /नो लॉगिन करते हैं, यूजर ऐड -s एसबिन नो लॉगिन, और उसके बाद में यूजर का नाम देते हैं नितिन। क्रिएट मेलिंग बॉक्स, देखो उसका मेल बॉक्स जो है वो भी देखिए वो बता रहा है कि वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ठीक है, मेल बॉक्स को जाने दीजिए, उससे कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया नहीं कि आपको कि मेल जनरेट होता है, उसी तरीके से वो मेल का भी जनरेट का बता रहा है। ठीक है, वहां पर जनरेट है, लेकिन देखो आप अभी यूजर बन गया है। डिटेल करता हूँ /etc
क्या करूंगा, shadow। तो नितिन देखो बन चुका है, ठीक है। और मुझे ये देखना है कि इसको लॉगिन क्या मिला है, तो टेल करता हूँ /etc / क्या करूंगा, wd, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नितिन को कौन सा हो गया, नो लॉगिन। ये चीजें हैं हमारी /home/नितिन, ठीक है। ये समझ में आपको, रिप्लाई करना। तो ये देखिए दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल, लॉगिन में नहीं हो पा रहा। समझ में आ गया सभी को। लास्ट में कौन कौन सी 2 कमांड हमने पढ़े जल्दी से, एक यूजर ऐड हो गया, हाइफन, हाँ प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छी से, बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करना है। यूजर डेल सिर्फ अगर नितिन करता हूं तो रिमूव ओनली यूजर, रिमूव विदाउट होम डायरेक्टरी, नितिन विदाउट होम डायरेक्टरी, ठीक है। और यूजर डेल करता हूं और हाइफन आर यूज करूंगा, तो इसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा नितिन को विद होम डायरेक्टरी। तो ये चीजें है अपनी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इससे बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।